नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि यह वीडियो जीआईसी प्री एग्ज़ाम के लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो जीआईसी एग्ज़ाम में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन में देखा होगा कि हमें 120 क्वेश्चन का फेस करना होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन हमारे जीएस के होंगे और 80 क्वेश्चन जो है वो हमारे सब्जेक्ट से होंगे। तो हमारा ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है, तो हम इसमें 80 क्वेश्चन को इंग्लिश के देखेंगे जो आपको जीआईसी प्री एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप ये 80 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, ये रटने का प्रयास बिल्कुल ना करिएगा। आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ चौसर फ्रॉम हिज प्योरली फ्रेंच पीरियड इज। यह क्वेश्चन पूछना चाहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, चौसर के 3 पीरियड थे जो फ्रेंच, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड, तो उसमें से फ्रेंच पीरियड का कौन सा सबसे इनका अच्छा वर्क माना जाता है, इनका अच्छा वर्क कौन सा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बुक ऑफ डचेज, ये इनका जो है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बुक ऑफ डचेज जो है ना, ये इज अ पोएम रिटन बाई ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट में है दोस्तों। ये इसको आप याद रखेंगे कि जो ये बुक ऑफ डचेज ये ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट में लिखी गई है और ये 1334 लाइन्स में है, ठीक है ना। और डेथ ऑफ ब्लांच, इसको जो हम डेथ ऑफ ब्लांच के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी फैक्ट रहेगा हम आपको फैक्ट बताने का पूरा प्रयास करेंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसर विजिटेड इटली एट द जेनिथ ऑफ रेनाशा इन। चौसर इटली में विजिट किए थे रेनाशा के समय में, पुनर्जागरण के समय में। तो वह समय कौन सा था, वह पीरियड कौन सा था, वही बताना है 42 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हो जाएगा 1372। याद रखिएगा इसको कि 1372 में इटली में रेनाशा के दौरान, रेनाशा के समय में चौसर जाकर के वहाँ इटली में विजिट किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स एज यू लाइक इट, द एबव लाइन्स आर स्पोकन बाई। यह लाइन जो है किसने कही है एज यू लाइक इट में। जैसा कि आपको पता होगा एज यू लाइक इट एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, तो इस लाइन को किसने कहा है। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भी क्या, जैक्स है, जैक्स ने कही इसको एज यू लाइक इट में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए आपके सामने गाइस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। तो आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। 44 नंबर का जो है पहला है, द एक्टर्स हु प्लेड इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस वर ईदर स्लैप्स और मेनियल्स इन रॉयल कोर्ट्स। दूसरा है, द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस वर ऑल मैन, no women appear no on his stage. Third number C है, the actors in Shakespeare's playhouse were occasionally both men and women. और लास्ट नंबर डी वाला, the actors in Shakespeare's time were children and occasionally adults. तो इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, the actors in Shakespeare's playhouse were all men, no women appeared on his stage. चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जो इनका एक इपिक है, यह है, इसके उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें ट्रू बताना है कौन सा सही है। तो 45 का देखिए, पहले हम पूरे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज अ प्रोटेस्टेंट होमेरिक इंग्लिश इपिक। ये जो प्रोटेस्टेंट के समय में होमरिक एक इंग्लिश इपिक है। दूसरा नंबर ऑप्शन है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ रेनाशा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश इपिक। थर्ड नंबर है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ रोमन कैथलिक इंग्लिश इपिक। दोस्तों इसका राइट आंसर यही आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा आपका। पैराडाइज लॉस्ट इज अ रेनाशा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश इपिक। प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट भी करते थे ये मिल्टन, तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा कि मिल्टन सपोर्टर थे उनके प्रोटेस्टेंट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। व्हेन सैटर्न सेज ऑन
on myriads of immortal spirits, oh powers matchless but with the Almighty, and that strife was not inglorious though the event was dire, as this place testifies in Paradise Lost book first lines 16 122 25 622 से 625 के अंदर ये लाइन है। ही इज एड्रेसिंग हिज, ये किसको एड्रेस करती है? तो ये फिर 46 का जो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। फॉलोवर्स को, इनके सैटर्न के फॉलोवर्स को ये लाइन एड्रेस करती है। बहुत ही अच्छी लाइन थी ये दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ड्राइडेंस द इंडियन एम्परर वाज सीक्वल टू। ड्राइडेन का जो ये इंडियन एम्परर है ये सीक्वल किसका है? किसका सीक्वल है? 47 का क्वेश्चन, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका? द इंडियन क्वीन। इसको आप याद रखिएगा, इंडियन क्वीन। क्या है? इंडियन क्वीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच वाज ड्राइडेंस फर्स्ट प्ले। ड्राइडन के फर्स्ट प्ले का नाम बताना है दोस्तों। ड्राइडन के फर्स्ट प्ले का नाम क्या है? तो वह द वाइल्ड गैलेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वाइल्ड गैलेंट। 49 है, हु बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉप्स अटैक इन द फाइनल वर्जन ऑफ द डंसियार्ड। डंसियार्ड का जो फाइनल वर्जन आया था उसमें पोप ने किसके ऊपर जो है अटैक किया था, किसको अपना शिकार बना लिया था, वही बताना है, उनका नाम बताना है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, पोप वाज बॉर्न इन। पोप का जन्म कब हुआ था? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1688। 1688 में जन्म हुआ था पोप का, अलेक्जेंडर पोप। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेडरोकर एंड जूलिया 1820 इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ अफेयर विद। ये जो रचना है वेडरोकर एंड जूलिया 1822, तो ये वर्ड्सवर्थ के अफेयर से संबंधित है, बेस्ड है। किस, उनके कौन से अफेयर पर ये बेस्ड है? 51 नंबर क्वेश्चन है, और 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जूलिया। जूलिया के लव अफेयर से, जो भी इनका लव अफेयर था जूलिया के साथ, वही उसी के ऊपर ये बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्वेश्चन कहता है, द बॉर्डरर्स वाज द ओनली प्ले रिटन बाई। द बॉर्डरर्स कौन लिखा था? द बॉर्डरर लिखे थे वर्ड्सवर्थ। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बॉर्डरर्स एक ट्रेजेडी है दोस्तों। इन अ फाइन एक्ट्स वाज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर वर्क। इनका ये फाइन एक्ट फर्स्ट मेजर वर्क था बॉर्डरर्स वर्ड्सवर्थ का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। और इसको जो है पब्लिश करवाया गया था बॉर्डर्स को 1842 में, भी याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ ने जो ये लिखा था बॉर्डर्स, इसको पब्लिश करवाया था 1842 में। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। 53 में मिसमैचिंग देखना है, कौन सा मिसमैच है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है द ग्रीन लाइनेट, सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुक्कू, ये भी सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, आई होप ये भी सही होगा, सही है। और लास्ट नंबर है विलियम वर्ड्सवर्थ टू ये स्काईलार्क की पीवी शैली की है, तो यही हो गया आपका मिसमैच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पीवी शैली। पीवी शैली के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से नॉट ट्रू है, गलत है? तो इसमें से स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए पहले सब, ABCD है 54 का। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, बी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। द सबटाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी ये है किससे संबंधित है? ये जॉन कीट्स से संबंधित है, ये सबको पता होना चाहिए। जॉन कीट्स ने कहा था शेक्सपियर के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। इसमें से कौन सा जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है? पहला है O2 एटम लिखा है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस ये भी लिखे हैं कीट्स, द फॉल ऑफ हाइपेरियन ये भी लिखे हैं, एडोनिस से पीवी शैली की है जो कीट्स की डेथ पर लिखे थे शैली। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड टेनिसन बिकेम द पोएट लॉरिएट इन। पोएट लॉरिएट बने थे लॉर्ड टेनिसन 1850 में। 1850 में बने थे, किसके बाद बने थे? वर्ड्सवर्थ के बाद बने थे। और ये कब तक रहे थे दोस्तों? ये रहे थे 1892 तक, 1992 तक रहे थे ये, 42 साल तक।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है टेनिसन रोट इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद में लिखे थे ये? तो ये लिखे थे आर्थर हैलम के याद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 59 क्वेश्चन है पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच। द एबव डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय, यह डेफिनेशन किसने दिया है? क्या दिया है? पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं 59 का। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको दिया मैथ्यू आर्नोल्ड। ये किसने दिया है डेफिनेशन? मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। शेफर्ड फेथफुल शेफर्ड किस पोएम में दिखाया गया है? किस पोएम में है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रग्बी चैपल में है। रग्बी चैपल में है ये फेथफुल शेफर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 द कैरेक्टर फॉग अपीयर इन डिकेंस नॉवेल। डिकेंस के किस नॉवेल में ये कैरेक्टर है जिसका नाम है फॉग? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिकविक पेपर्स में। दोस्तों पिकविक पेपर्स में एक कैरेक्टर है फॉग, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 का देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन डेविड कोपरफील्ड। डेविड कोपरफील्ड में कौन सा इसमें से कैरेक्टर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक जो है इसमें नहीं। डॉक्टर रैंक अपीयर इन हेनरिक एब्सेंस देयर एक्ट प्ले। ये एक्ट प्ले है एडोल्स हाउस, जो कि लिखे हैं चार्ल्स डिकेंस। चलिए अगला देखते हैं। द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। जो ये हार्डी का नॉवेल है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, इसकी लास्ट लाइन पूछा है कौन सी है? 63 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैप्पीनेस वाज बट द एसोसिएशनल ओकेजनल एपिसोड इज इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो ये मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है हार्डी की, उसकी लास्ट लाइन यही है, हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। हु बाइज हेंचर्ड वाइफ इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है इसमें जो वाइफ को अपने बेच देता है हेंचर्ड, उसकी वाइफ को कौन बाय करता है, कौन खरीदता है? तो उसका नाम था न्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, न्यूसन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मींट टू बी अपीयर इन द टी.एस. इलियट के किस वर्क में ये लाइन आई है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रू फ्रॉक में है ये लाइन। क्या लाइन है? आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मींट टू बी। दोस्तों ये लाइन बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। इन द वेस्टलैंड इलियट यूजेज द एक्सप्रेशन इल मिगलियर फैब्रो टू रिफर टू। किसको रिफर करते हैं ये? वेस्टलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजरा पाउंड को। इजरा पाउंड को ये रिफर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है द मेन मोटिव्स ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम बाई W.B. येट्स इंक्लूड किए हैं क्या क्या? देखिए द मेन मोटिव्स क्या था इनका पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? बर्ड्स सिंगिंग गोल्ड फायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। इन ए प्रेयर फॉर माई डॉटर्स इट्स प्रेज फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज डॉटर इन अ वर्ल्ड टॉर्न बाई ... एंड ... इसमें भरना आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप भरेंगे वार और एंगर। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लेते हैं। इन अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इट्स प्रेज
फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज डॉटर इन अ वर्ल्ड टॉर्न बाई वार एंड एंगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन मैन एंड सुपरमैन मेंडोजाज लव इंटरेस्ट रिजेक्टेड हिम बिकॉज ही वाज, क्यों रिजेक्ट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी पे? ये जीव। 69 का ऑप्शन नंबर है ये जीव। अगला क्वेश्चन है 70। देयर आर टू ट्रेजेडीज इन लाइफ, वन इज टू लॉस योर हार्ट्स डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। दिस कोट इज टेकन फ्रॉम विच एक्ट ऑफ मैन एंड सुपरमैन। सुपरमैन, मैन और सुपरमैन के ये किस एक्ट से लिया गया है जो लाइन यहाँ पे दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट 4 से ली गई है। थोड़ा इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है। वन इज टू लॉस योर हार्ट्स डिजायर, द अदर इज टू गेट इट इज टेकन फ्रॉम मैन एंड सुपरमैन फ्रॉम एक्ट 4th, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद इज नॉट इंक्लूड इन द लाल सिंह ट्रेलॉजी। लाल सिंह को इसने किस ट्रेलॉजी में इंक्लूड नहीं किया है? इनका जो बहुत फेमस कैरेक्टर है लाल सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू लिप्स एंड ए बर्ड। टू लिप्स एंड ए बर्ड में लाल सिंह नहीं है, बाकी ये क्या ये क्रॉस द ब्लैक वाटर्स में लाल सिंह है, द विलेज में है लाल सिंह, द स्वॉर्ड एंड द सिकल में भी लाल सिंह है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये मुल्कराज आनंद का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72। हाउ मेनी वॉल्यूम्स डज आनंद्स फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी कंपेराइज ऑफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद वर्कड ऑन अ प्रोजेक्टेड 7 वॉल्यूम्स ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल entitled 7 एजेज ऑफ मैन। 7 एजेज, 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 73rd नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द इंडियन जेविश पोएट हु वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 1983 एंड पद्म श्री इन 1988 फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स? निजीम स्किल, इसको सभी लोग जानते हैं। निजीम स्किल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द थीम ऑफ इजकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो ये लिखे हैं निजीम स्किल, इसका जो थीम क्या था? तो इसकी थीम थे दोस्तों सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका। और ये आ गया आपका 75th नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसका ऑप्शन हमने गलती से छोड़ दिया। चलिए 76 देखते हैं, इन फॉर्म होम बरियल बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो होम बरियल है ये है क्या? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है या ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक आयरनी है या मेलो ड्रामा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? ये कि ड्रामेटिक लिरिक है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रामेटिक लिरिक है ये क्या, होम बरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर केम द परमानेंट रेन एंड विथ द रेन काज द कॉलरा बट इट वॉज चेक्ड एंड इन द एंड ओनली 7,000 died of it in the army in which novel to these lines occurred? ये लाइनें किस नॉवेल में दी गई हैं? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेयरवेल टू आर्म्स में दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनासी इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई। ये मनासी किसका कलेक्शन है, कौन इसको लिखा है? इसको लिखे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है, रेड ओलिंडर द पोस्ट ऑफिस एंड मुक्ताधर आर ऑल प्लेस बाई। इसको किसने लिखा है? इसको भी लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, इंडियन प्ले राइट हु ओन साहित्य अकादमी अवार्ड, जनपीठ अवार्ड एंड नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इज। किसको ये सब मिला है? तो इसको ये सब मिला है गिरीश कर्नाड जी को। चलिए बहुत अच्छे राइटर हैं हमारे इंडिया की। ये
गिरीश कर्नाड वाज बॉर्न ऑन, गिरीश कर्नाड का जन्म कब हुआ था? 81 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 मई 1938 को हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर अगला है 82, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ BS नेपल्स इंडियन ट्रेलॉजी, इसमें से BS नेपल्स का इंडियन ट्रेलॉजी का पार्ट कौन सा नहीं है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, बियॉन्ड बिलीफ। ये जो है ये BS नेपल्स का जो इंडियन ट्रेलॉजी है इसमें का ये पार्ट नहीं है बियॉन्ड बिलीफ। बाकी ये जो आपका दिया है 3 ऑप्शन वो आप पढ़ लीजिएगा उसको बढ़िया से, वो सब आप उसमें से ट्रेलॉजी के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, VS नेपल्स प्रेजेंटेड अ BBC वीकली प्रोग्राम कॉल्ड, VS नेपल्स जो ये BBC वीकली प्रोग्राम में थे उसको क्या कहा जाता था जो प्रेजेंट किए थे? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसको कहा जाता है कैरिबियन वॉइसेस। 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ए पोएम दैट इज रिटेन टू सेलिब्रेट ए मैरिज इज नोन एज एपिथैल्मिया, इसका नाम क्या है? एपिथैल्मिया है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए पोएम एक ऐसी कविता जो कि लिखी जाती है, सेलिब्रेट की जाती है या गाई जाती है मैरिज सॉन्ग, विवाह गीत के लिए, तो उसका नाम क्या है? एपिथैल्मिया। 84 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसको लिखे थे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर एपिथैल्मिया इज एन ओड, दोस्तों ये ओड है रिटन टू हिज ब्राइड, जो ये ब्राइड क्या उनकी दुल्हन के लिए लिखे थे ये एलिजाबेथ बॉयल। जब एडमंड स्पेंसर की शादी हो रही थी एलिजाबेथ बॉयल के साथ, तब उन्होंने ये लिखा था ओड, और इसको जो है उन्हीं के ऊपर लिखे हैं। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द राइटर्स concocts a superficial surface story to cover a profound one underneath it is, इसको जो है इसका राइट आंसर बताना है 85 का, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये एलेगरी है? ऑप्शन नंबर सी पे क्या होता है? एलेगरी है ये। और 86 है, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शाल्ट डाई, हुज पोएम आर वी टेकन अबाउट। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दोस्तों? वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शाल्ट डाई, हुज पोएम आर वी टेकन अबाउट। यह किसकी पोएम में लाइन मिलती है? 86 का ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसमें मिलती है ये लाइन? जॉन डन के पोएम में मिलती है। चलिए अगला देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इज लिटरेचर, हु सेड दिस, किसने कहा है कि रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म लिटरेचर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसको कहे हैं विक्टर ह्यूगो। कौन कहा? विक्टर ह्यूगो ने कहा है। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर। चलिए 88 देखते हैं, द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वाज रिटन बाई, द न्यू क्रिटिसिज्म ये किसने लिखा है जिसको पब्लिश करवाया गया था 1941 में, 1941 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जॉन क्राउन रॉनसन ने। चलिए अगला देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन, द हीरोइक कॉपलेट जनरली इज इन, हीरोइक कॉपलेट जनरली इज इन, हीरोइक कॉपलेट जनरली किस में होता है? आयम्बिक डाईमीटर में, आयम्बिक ट्राईमीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक टेट्रामीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। आयम्बिक पेंटामीटर को हम क्या कहते हैं? हीरोइक कॉपलेट में रखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है गाइस, एन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड, अनराइम्ड जो ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स, कैंटो, हीरोइक कॉपलेट या फिर प्रोसोडी, उसको कहा जाता है दोस्तों ब्लैंक वर्स। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लैंक वर्स। याद रखिएगा ब्लैंक वर्स को हम अनराइम्ड पेंटामीटर कहते हैं, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को ब्लैंक वर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, सबसे पहले इंग्लैंड में सोनेट को किसने इम्पोर्ट किया था? तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे थॉमस बैट जी ने। थॉमस बैट ने उसको इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट को इम्प्लोड किया था। और 92 नंबर क्वेश्चन है, ए बैलेड इज, एक बैलेड क्या होता है?
तो 92 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही, ये शॉर्ट पोएम नरेटिंग ए टेल। एक ऐसी शॉर्ट पोएम जो कविता, ऐसी छोटी सी कविता जो कहानी को बताती है, ठीक है ना, जो किसी कहानी को नरेट करती है, उसी कहते हैं बैलेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक, उस इसमें से एपिक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए यार, बहुत इजी क्वेश्चन है जो ये 93 है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 12 क्या है 12 पार्ट में है। तो आपको बता दें कि पहले ये जो स्टार्टिंग में 10 पार्ट में था, तो इसके 7 और 10 पार्ट को काट कर 2 पार्ट बनाया गया, तो ये क्या हो गया, इपिक हो गया आपका। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, इलेजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ, इलेजी और सोनेट ये दो टाइप है, ये किसके टाइप है, एस्से के हैं, फिक्शन के हैं, या फिर बायोग्राफीज के हैं, या पोएम्स के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ये इलेजी के हैं, क्या है ये, एक मिनट है, इलेजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स। चलिए अगला नंबर देखते हैं, पोएम्स के हैं ये, पोएम में इलेजी और सोनेट ये जो किस में लिखे जाते हैं, ये पोएम में लिखे जाते हैं, पोएम के अकॉर्डिंग आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पोएम्स, इसका राइट आंसर। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोएम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, अरिस्टोटल लिस्ट्स एलिमेंट्स इन अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी में कितने एलिमेंट्स होते हैं अरस्तु के अनुसार, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, 4 है, 6 है, 5 है, 7 है। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। अरिस्टोटल ने बताया है कि ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हु डिफाइंड विद विट एज अ थिंग वेल सेड, अ ग्रेट थॉट ड्रेस्ड इन वर्ड्स सो commonly received that it is understood by the meanest apprehensions। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ये जॉन ड्राइडन। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द लिप्स ऑफ पोएट्स 1779 18 फर्स्ट वाज रिटन बाई, द लाइफ्स ऑफ पोएट्स से कौन लिखा है, लाइफ्स ऑफ पोएट को लिखे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है सैमुअल जॉनसन। लाइफ्स ऑफ पोएट जो लिखा गया था 1779 यानी कि 1779 से 1781 के बीच में, उसको लिखे हैं सैमुअल जॉनसन, और क्या लिखे हैं, द लाइफ्स ऑफ पोएट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, टू विच पोएट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, सबसे पहले इस टर्म को किसने यूज किया था, कि इस फ्रेज को क्या है, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलरिज ने इसको सबसे पहले यूज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, हु रोट प्रीफेस टू द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर 1721, 1725 में सबसे पहले हु रोट किसने लिखा, ये क्या है, हु रोट किसने लिखा है प्रीफेस टू द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोप ने लिखा है। किसने लिखा है प्रीफेस टू द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर 1725, पोप ने लिखा है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, हु डिक्रीड मैथ्यू आर्नोल्ड फॉर होल्डिंग दैट अ क्रिटिक should know the best that is known and thought in the world and should evaluate works of arts on the basis of such knowledge। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर बी, जॉन ब्यूरोक्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट, 101 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म है, जो फ्रेज है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो इसको सबसे पहले यूज़ किया था टी.एस. इलियट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी.एस. इलियट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर के 107 तक एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को आप देख लीजिए, उसका हम राइट आंसर आपको बता दे रहे हैं, चूँकि पैसेज को पढ़ना और उसको समझाना बहुत ही काफ़ी टाइम टेकन होता है दोस्तों। चलिए धीरे धीरे आपको सरकार यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पूरे पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 पार्ट में इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट,
फिर आप यहाँ से लेकर के इतना फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर अगला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसका हम आपको बताते हैं राइट आंसर। तो 101 से बताना है 102 से, 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 100 देखिए 102 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, थ्रो डाइट कंट्रोल। और 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, व्हेन ओवरवेट पीपल लुक एट फूड। और ऑप्शन नंबर 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, वी वांट टू ईट मोर व्हेन वी आर इमोशनली स्ट्रेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 का देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये पैसेज के अकॉर्डिंग है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फैट पीपल रिमेन फैट इवन इफ दे डोंट ईट। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फैट पीपल लाइक टू ईट मोर। दोस्तों आप पूरी तरह पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर है, व्हेन अंडर स्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुड नंबर ऑफ पीपल वांट टू ईट। चलिए ये तो होगी पैसेज की बात। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन है, ऑफ विच राइटर द ब्रिटिश स्कल्पचर मार्टिन जेनिंग्स। क्या है इसका, ऑफ विच राइटर द ब्रिटिश स्कल्पचर मार्टिन जेनिंग्स का राइटर कौन है ये बताना है। तो 108 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल क्या लिखा है, मार्टिन जेनिंग्स लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन कहता है, द पीपल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। दोस्तों यहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है आपका, तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है, द पीपल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह दिया, देखिए यहाँ पे कंजक्शन भरना था, ठीक है ना, इफ यहाँ पे जो लगाया है तो भरेंगे आप, यहाँ पर फिल करेंगे, द पुलिस विल किल यू, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। ऐसा क्या हुआ दोस्तों, देखिए एक जब दो टेंस होते हैं तो टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो जो दोनों जब हमारे एक फ्यूचर में एक प्रेजेंट में है, लेकिन जब दोनों काम हमारे फ्यूचर में होते हैं तो जो काम पहले फ्यूचर में होता है उसको हम प्रेजेंट में रखते हैं, और जो काम बाद वाले फ्यूचर में होता है उसको फ्यूचर टेंस में ही रखते हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। आई यहाँ पे दिया है, वर्ब बी को फिलअप करना है, देयर सिचुएशन, यहाँ पर फिर वर्ब बी जो है भरना है, डिफरेंट। यहाँ पर आपको 110 का राइट आंसर मिलेगा देखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। देखिए जहाँ पर आपको हैड बीन का यूज करना होता है वहाँ पर वुड हैव का यूज हम जरूर करते हैं। तो यहाँ पर ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 111, इफ आई बी गॉड आई इलिमिनेट ऑल सफरिंग। तो दोस्तों 111 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या है, इफ़ आई वर। जहाँ पर हम इमेजिन की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, वहाँ पर हमेशा हम आई फर्स्ट पर्सन आई के साथ हमेशा हम वर का ही यूज करते हैं। इफ़ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान होता, तो यहाँ पर ये इमेजिन कल्पना कर रहा है, कल्पना के साथ हमेशा हम जो है इमेजिन करने के लिए फर्स्ट पर्सन आई के साथ वर का यूज करते हैं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं, विच राइटर इज रिलेटेड टू द प्री रैफाइट ब्रदरहुड। इसमें जो 4 राइटर दिए गए इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो प्री रैफाइट ब्रदरहुड से संबंधित है, उसमें जो ये रिलेटेड है। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोसेटी गैब्रिएल। रोसेटी गैब्रिएल इज रिलेटेड टू द प्री रैफाइट ब्रदरहुड। चलिए 100 नंबर 13 है, 113 नंबर क्वेश्चन है, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रेन ही सेड। इसका जो है इनडायरेक्ट बताना है। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, सी वार्नड द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वाटर। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का दोस्तों ये नरेशन की बात है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में है ये। तो यहाँ पे बच्चों को चेतावनी दी जा रही है, वार्न कर रही है वो कि गर्म पानी के पास क्या करें, डोंट गो नियर द वाटर, बच्चों पानी के पास ना जाओ। तो सी वार्नड टू चिल्ड्रेन, बच्चों को वार्निंग देती है नॉट टू गो नियर द वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 114 देखते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग द
पेपर्स नाउ, ये है एक्टिव वॉइस में, इसको बनाना पैसिव वॉइस में। दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ। इसको थोड़ा हम लोग ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन कहता है आपका, एक मिनट, हाँ ये वाला ऑप्शन कहता है कि द पेपर्स कैन बी, देखिए वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई? आर दिया गया। आप अगर कुछ भी नहीं जाते तो हेल्पिंग वर्ब तो चेंज कर सकते हैं, आर को चेंज करिए, आर बीइंग में ही चेंज करेंगे उसको आप, तो आर बीइंग पहले में रहेगी, दूसरे में विल भी, ये भी नहीं होगा, आर गोइंग दिया ये भी नहीं होगा, तो आर बीइंग किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो आपका वही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाई, प्रिपेयर्ड नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 का है, यूबिक्विटियस डिनोट्स, यूबिक्विटियस किसको डिनोट करते हैं? ऑल पावरफुल, टू मच असर्टिव, या फिर लॉयल एंड सिंसियर, या फिर सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है ये? सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यूबिक्विटियस जो ये इसको डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। चूज द करेक्ट एंटोनिम, कैप्टिविटी का करेक्ट सिनोनिम बता, करेक्ट आपको जो है एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है 116 का। तो 116 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब आज़ादी, और कैप्टिविटी का मतलब क्या? कैप करना, किसी को कैप कर देना, कैप्चर कर लेना, मतलब कैप करना ढक देना, मतलब उसको जो है बाधित करना। कैप्टिविटी में आप कैप से ही जो है याद करिए, कैप का मतलब किसी को कवर कर देना, और फ्री का मतलब आज़ाद कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, शायद इसको हम लोग देख चुके हैं। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस इन विच सम पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड, rearrange the part which are denoted as PQRS so that the reordered sentence makes a। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन सा हमारा जो है सही आंसर बनेगा। देखिए पहला आपको दिया वहाँ पर ही हिस्ट्री सेज, इतिहास कहता है। इतिहास क्या कहता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले देखिए आपको इसी तरह से पेपर में मिलेगा PQRS बनाने के लिए कि यहाँ पर 1 लिखा रहेगा, उसको आपको कुछ नहीं करना है, वो आपका पहला सेंटेंस दिया हुआ है और उसी में आपको ये चारों सेंटेंस जोड़ने हैं। तो हिस्ट्री सेज, हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री कहती है दैट सोक्रेटिस जो है वह सुकरात ही था। इतिहास कहता है कि वह सुकरात ही था। कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स, जो अपने मित्रों से लगातार बातें करता रहा, वह सुकरात ही था जो अपने मित्रों से लगातार बातें करता रहा। हु वर स्टैंडिंग अराउंड हिम, जो उसके मित्र उसके चारों तरफ खड़े थे। और फिर व्हेन ही वाज गिवन द कप ऑफ हेमलॉक, जिसने उसी के दौरान अपने होठों से, हेमलॉक का मतलब जहर का प्याला जो है, हलाहल को जो है पी गया, वो एज ही ड्रैंक इट, उसको वो पी गया। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखिए 2 ऑप्शन दिया था, एक पहला है, एक छठा नंबर ऑप्शन है हिस्ट्री सेज, और लास्ट नंबर है एज ही ड्रैंक इट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। ही हैज़ बीन हियर, वह यहाँ है। मंडे, वह यहाँ मंडे से है, सोमवार से यहीं पर है। तो देखिए यहाँ पर बताना है प्रीपोजिशन। 118 नंबर क्वेश्चन है। 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सिंस। यहाँ पर जो ये मंडे है ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है दोस्तों, दिन के नाम को बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेट्रिक कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा इडियोमेट्रिक कंपेरिजन सही नहीं है? तो क्या क्या दिया है? एज बिटर एज गाल, एज चीयरफुल एज बार्क, एज रेड एज चेरी, एज साइलेंट एज स्टार। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों एज चीयरफुल एज बार्क इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। एज चीयरफुल एज बार्क ये क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये नॉट करेक्ट है। बाकी जो ये एज बीटर एज गैल ये भी सही है, एज रेड एज शेर ये भी सही है, एज साइलेंट एज ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं आपका राइट, ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसको। द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज, कहता है स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग, जो ये इस इंटेंडिंग मीनिंग होती है स्टडी की, उसको हम क्या कहते हैं? 1 वर्ड से क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 का ऑप्शन नंबर डी।
प्रैग्मेटिक्स कहते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको, इसमें हमने आपको 80 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूरी तरह से याद न हुए हो, ना समझ पाए हो, आप एक बार और देख लीजिए वीडियो को पूरा, थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा। आई होप कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और आपको यह आपके पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर